4 ही है चुके, तो लिहाजा मैंने 4 ही रहने दिया था। मैंने कहा ठीक है यार, 4th लेक्चर में कवर कर रहा हूँ इसको। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखिए, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें इकोनॉमी में दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक जो है वो स्टैग्नेंट डिमांड, यानी परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद अनएम्प्लॉयमेंट। किसी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन भी हो और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, इन्फ्लेशन भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, तो हम इसको स्टैगफ्लेशन का नाम देंगे। तो we can say that this is inflation plus unemployment is called stagflation। जैसे कि हमारी इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन 12% है और उसके साथ साथ बेरोजगार भी हैं लोग, तो हम इसको कहेंगे ये स्टैगफ्लेशन है। तो आप कहेंगे सर इसको स्पेशली इतना क्यों आप प्रोमिनेंट कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, हम बचपन से देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। असल में हुआ ये कि बिजनेस साइकिल थ्योरी ये कहती थी कि अगर आप बूम में तो आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट में आपको याद है डिमांड ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो लगता ये था कि फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ हमेशा इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं होता। और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे लेकिन वहाँ पे प्राइसेस गिरी होंगी, यानी वहाँ पे असूली तौर पे देखा जाए तो वहाँ पे डिफ्लेशन होगा। तो बच्चों के जहन में अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या हो गया कि इधर से हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिल गई है और उधर से हमें जो है इन्फ्लेशन मिल गया। तो ये एक्चुअली फिनोमेना अराइज करता है। तो इसकी मॉडर्न एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि अगर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे हैं तो हम इसको स्टैगफ्लेशन का नाम देंगे। तो आपने ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में इसलिए नहीं जाना, उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर की कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो भी अभी तक पूछी नहीं गई। लेकिन बताने की ज़रूरत क्यों है अगर इतनी अनइम्पॉर्टेंट बात है, तो वो इसलिए है कि पेपर में कमोबेश 3 से 4 दफ़ा या कम से कम 5 दफ़ा इसके ऊपर जो है वो 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा इसके ऊपर जो है वो 3 से 4 या 5 दफ़ा इसके ऊपर जो है वो सवाल आ चुका है। अगर रिकॉर्डिंग की तरफ होता है तो शेयर करना भूल जाते हैं, शेयर करते हैं तो रिकॉर्डर का बटन दबाना भूल जाते हैं, चूँकि हमारा ये फील्ड नहीं। और एक वक्त में 3 चीज़ों का ख्याल रखना, स्टूडेंट को समझ भी आए, स्लाइड भी सामने आए, रिकॉर्डिंग भी हो रही हो, वो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए हो जाती गड़बड़। चलिए एनीवे, तो अब ये आपको याद रहेगा क्योंकि बात तो आप सुन ही रहे थे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है, बात हम इसलिए हो गई थी कि बूम में देखते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन होता है, और अगर डिप्रेशन में देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डिफ्लेशन होता है। अब ये क्या बात हुई कि इधर से इन्फ्लेशन साहब आ गए, इधर से अनएम्प्लॉयमेंट आ गए, एक फिनोमेना बन गई। तो इसकी मॉडर्न एक्सप्लेनेशन को हम स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। स्टैग्नेशन हो गया, स्टैग्नेशन का मतलब रुके हुए, फारिग और बेकार लोग, और इन्फ्लेशन का लफ्ज से फ्लेशन ले लिया तो स्टैग अनएम्प्लॉयमेंट और फ्लेशन इन्फ्लेशन हो गया। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई तो ये बन गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप कहेंगे सर ऐसी खास क्या ज़रूरत थी कि आपने इसके ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन इतना गौर किया, तो उसकी वजह ये थी कि भले टॉपिक छोटा सा है लेकिन 1 नंबर का सवाल है, और एक एक नंबर हमारे लिए कीमती है। वो 1 नंबर का सवाल यहाँ से आप देख लीजिए कि जनाब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर प्राइसेस बढ़ रही हो, ठीक है जी, प्राइसेस बढ़ रही हो एंड डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्राइसेस, तो ये स्टैगफ्लेशन हो गया। दूसरी तरफ जो है क्वेश्चन नंबर जो है स्प्रिंग्स 13 का जो है उसके अंदर आप देखते हैं तो आप कहते हैं रैपिड इंक्रीज इन प्राइस लेवल ड्यूरिंग रिसेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे स्टैगफ्लेशन के, जहाँ पे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है और दूसरा प्राइस लेवल भी इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशन भी है। इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी है, एक कॉन्ट्रैक्शन इन एन एग्रीगेट आउटपुट कंबाइंड विद इन्फ्लेशन, एग्रीगेट आउटपुट भी कम हो रही है, इन्फ्लेशन भी है, तो इसको आप स्टैगफ्लेशन का नाम देंगे। तो ये मुख्तलिफ शक्लों में से सवाल आए हुए हैं, तो ये मैंने आपको भेज दिए विद सोल्यूशन ताकि आप इनको भी
नज़र दौड़ा लें, और इन पे नज़र एक दफ़ा नहीं दौड़ानी, 2-3 दफ़ा दौड़ानी है, और इसमें से कोई मसला हुआ करे तो आप व्हाट्सएप पे सवाल ज़रूर पूछा करें। चूँकि MCQs रिपीट होगा तो क्या होगा, टर्म बदल देंगे, कोई लफ्ज़ बदल देंगे, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी। अच्छा बच्चों, कॉन्सेप्ट तो वही है, नो प्रॉब्लम जी। तो पहले तो आप मुझसे ये कमिटमेंट करें कि आपको ये बात समझ आई है। अगर समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। मैं बात करते हैं आपके साथ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है जी।